हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, आरोह भाग 2 जो आपकी हिंदी निवार्य की पाठ्य पुस्तक है, इसका अध्याय नंबर है 11वां, महादेवी वर्मा। तो बच्चों, इनकी जो रेखा चित्र संस्मरणात्मक है भक्ति नाम से, वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों, इनसे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपके लिए अपलोड की है, तो उम्मीद करती हूँ कि वो आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो महादेवी वर्मा जी का नाम आता है, तो ये क्या थे? छायावाद के जो 4 मुख्य स्तंभ थे, उनमें से एक थे। 4 प्रमुख स्तंभ का मतलब है कि छायावाद जो समय काल था, आधुनिक काल में 1918 से लेकर 1936 के जो बीच का समय था, उसे छायावाद कहा। और इसमें 4 क्या है, मुख्य कवि लेखक थे या कवियत्री थी। तो उनमें एक नाम किसका आता है? महादेवी वर्मा का आता है। और इन्होंने जो देखा कि अपने आसपास इन्होंने लोगों को, उनकी वेदना को देखा और उनको क्या है अच्छे से महसूस किया और उसको क्या है अपने ही शब्दों में क्या है व्यक्त किया। तो इनकी जो अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करने की जो इनकी कला थी, वो प्रमुख थी। और इन्होंने नारी वेदना की जो मार्मिक वेदना है, उसको क्या है अपने बहुत सारी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। तो इनके जन्म की जब बात आती है, तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बच्चों, इनका जन्म कहाँ हुआ है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में। अब बात आती है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका काव्य संग्रह, जो दीपशिखा और यामा नाम से क्या है इनका काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संक्लिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये है संस्मरण रेखा चित्र। तो बच्चों, संस्मरण और रेखा चित्र, ये जो 2 शब्द आए हैं, इनको हम देखते हैं। तो रेखा चित्र जो शब्द है, अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। जिसे अगर हमने साधारण से शब्दों में देखें तो अपने याददाश्त के आधार पर कुछ लिखना, यानी वो जो घटना है वो घटित हो चुकी है और घटित होने के बाद कुछ समय बाद हम अपनी याददाश्त के अनुसार, यानी जितना हमें याद है उसके अनुसार जो हम लिखते हैं, तो उसे कहते हैं संस्मरणात्मक। और रेखा चित्र जो शब्द है, यानी शब्द रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से पाठक के सामने जो प्रस्तुत करने का तरीका है, वो कहलाता है रेखा चित्र। तो बच्चों, यहाँ पर जो इनके ये जो रेखा चित्र है, जो संस्मरण है, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तो अब बात करते हैं इनको जो बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो इनका यामा काव्य संग्रह है, इसके लिए उन्हें 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण मिला इन्हें 1956 में। तो बच्चों, भारत भारती पुरस्कार इन्हें प्राप्त है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त है और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 1956 में। तो महान कवियत्री, महान लेखिका का निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ पर इनकी रचना की कुछ पंक्तियाँ कुछ लाइन दे रखी है। देखो कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। तो बच्चों, बहुत ही खूबसूरत लाइन इन्होंने लिखी है कि देखो कि संसार में क्या है, व्यक्ति जन्म लेता है तो किस लिए जाना जाता, किस वजह से वो क्या है दुनिया में पहचाना जाता है? अपने व्यक्तित्व की वजह से। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके हृदय में तो प्रेम भाव हो और बुद्धि का भी उसमें क्या है संबंध अच्छा हो, कि वो क्या है बौद्धिकता भी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को अच्छे से जान सके, उससे अच्छा सा व्यवहार कर सके। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही, यानी इन्होंने साहित्य में भी बहुत कुछ लिखा और समाज की भी इन्होंने सेवा की।
महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की भी स्थापना की कि नारी उस समय समाज में क्या था, नारियों को शिक्षित करना काफ़ी मुश्किल काम था। लोग क्या है, नारी को या अपने घर की बच्चियों को बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने समाज में क्या है, नारी समाज में शिक्षा को देने के लिए इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की भी स्थापना की थी। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है, तो एक स्तंभ तो कौन होगी, महादेवी वर्मा, एक है जयशंकर प्रसाद और एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक है पंत जी। तो ये जो 4 मुख्य स्तंभ है ये कौन से वाद के हैं, छायावाद के। और छायावाद का समय क्या था, 1918 से 1936 के बीच में जो लेखनी हुई थी उसमें इन चारों का प्रमुख स्थान है। तो अपने निबंध और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 ईस्वी में उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। यानी स्त्री पर विचार जो हुआ, स्त्री पे वो जो विवेचन हुआ, उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी, व्यवहार था, उसके ऊपर विचार विवेचन हुआ, तो वो इनकी क्या थी, प्रमुख रचना थी। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाते। यानी इन्होंने जो रचना लिखी थी उसमें जो मुख्य पात्र रहता था वो क्या था, साधारण सा होता था, हमारे लिए साधारण होता था। लेकिन महादेवी वर्मा क्या है, उसमें उसकी विशेषताओं को देखते हुए उसके ऊपर संस्मरण या रेखा चित्र लिख दिया करती थी। तो महादेवी वर्मा जी की जो मर्म भेदी और करुणामयी जो दृष्टि थी, उन चरित्रों की, कौन से चरित्रों की, जो हमें तो क्या साधारण से लगते थे, लेकिन उनमें भी क्या था कि असाधारण तत्वों का संधान करती थी। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपने गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। यानी मुख्य जो नायक किसको बनाया करती थी, वो जो समाज के शोषित पीड़ित तबके के लोग होते थे, उन्हें मुख्य पात्र रखकर क्या है, पूरी रचना का निर्माण करते। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। यानी इनके बाद भी बहुत सारे लेखकों ने क्या किया कि समाज के जो शोषित वर्ग थे, जो पिछड़े हुए वर्ग थे, उन्हें लेकर क्या है, रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। अब बात करते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है बच्चों, तो कौन सा है, भक्तिन, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। यानी जब हम ये भक्तिन पढ़ेंगे तो हमारी आंखों के सामने ऐसे दृश्य आएंगे और किस तरह से इन्होंने भक्तिन नाम की जो महिला है उसके अतीत को और उसके आज को क्या है, हमारे सामने रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृस्तात्मक मान्यताओं, यानी उस समय जो हमारा समाज था पुरुष प्रधान था, और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर ऐसी जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची है। तो बच्चों ये जो लाइन आई है कि इनका जो स्वभाव था या जो इनकी विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की, इनके बारे में हम जब इनका रेखा चित्र पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे।
इनका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन यानी जो छिपे हुए आयाम हैं वो भी क्या है उद्घाटित होकर आते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को कभी भी खोना नहीं चाहते थे। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ जो मुख्य पात्र लिया गया है भक्तिन को, तो अगर हम देखें तो उनकी सेविका थी, इसलिए उन्होंने उनका रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो उस समय समाज में एक स्त्री को अपनी पहचान बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था, तो वो भी क्या है लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों आप इसे अच्छे से सुनना और इसके नोट्स बनाना। इससे आगे वाली वीडियो में हम इनके द्वारा लिखे गए रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन के बारे में जानेंगे।